क्या अमेरिका और ईरान के बीच एक और बड़ी जंग की तैयारी हो रही है? क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठने वाला है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अब तक की सबसे बड़ी और सख्त चेतावनी दे दी है। और उधर ईरान ने भी साफ कह दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो अंजाम बहुत भयानक होगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में ऐसा क्या हुआ जिसने दुनिया भर में फिर से हड़कंप मचा दिया है। दरअसल बात शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात से। ये दोनों नेता फ्लोरिडा में ट्रंप के मार-ए-लागो स्टेट में मिले। वहां ट्रंप ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें खबर मिली है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने साफ लफ्जों में कहा, और मैं उनके ही शब्दों को कोट कर रहा हूं, कि अगर ईरान ऐसा कर रहा है तो हमें उन्हें फिर से नीचे गिराना होगा, हम उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। यह बयान कोई मामूली बयान नहीं है, क्योंकि यह बात उस वक्त कही जा रही है जब अभी 6 महीने पहले ही यानी जून में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक एक भीषण हवाई युद्ध हुआ था। अब जाहिर है ट्रंप की इस धमकी पर ईरान चुप तो बैठने वाला नहीं था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ईरान पर किसी भी तरह के क्रूर हमले का जवाब बेहद कठोर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका, इजराइल और यूरोप मिलकर ईरान को स्थिर नहीं रहने देना चाहते हैं और वो उनके साथ एक फुल स्केल वॉर यानी पूर्ण युद्ध में है। यही नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के एडवाइजर अली शमखानी ने तो यहां तक कह दिया कि ईरान की मिसाइल ताकत किसी भी कल्पना से परे है और अगर हमला हुआ तो ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी प्लानिंग करने वालों ने उम्मीद भी नहीं की होगी। इस तनाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जून में जो 12 दिनों की जंग हुई थी उसमें इजराइल ने ईरान के टॉप मिलिट्री लीडर्स, न्यूक्लियर वैज्ञानिकों और यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स पर जोरदार हमले किए थे। उस वक्त अमेरिका ने भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर एक राउंड हमला किया था और फिर तुरंत सीज फायर करवा दिया था। ईरानी रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा करती हैं कि उस युद्ध में खुद राष्ट्रपति पेजेश्कियान बाल बाल बचे थे और इजरायली हमले में उनके पैर में चोट भी आई थी। उस वक्त इजराइल का कहना था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है, इसलिए हमला करना जरूरी था। अब पेच यहां फंसा है। युद्ध के बाद ईरान ने दावा किया कि उसने यूरेनियम एनरिचमेंट बंद कर दिया है और वो बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन ट्रंप को अब शक है कि ईरान छिपकर फिर से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि अगर यह कंफर्म हो गया कि ईरान दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर रहा है तो इस बार का हमला पिछली बार से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि एक तरफ ट्रंप का नॉकआउट वाला अल्टीमेटम है और दूसरी तरफ ईरान का कठोर जवाब वाला वादा। दुनिया की नजरें अब इस पर टिकी हैं कि क्या अमेरिका वाकई दोबारा हमला करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या यह युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित रहेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या ट्रंप का रुख सही है या इससे दुनिया सच में खतरे में पड़ जाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।